गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्नि बीमा अनुबंध। तो अग्नि बीमा अनुबंध की अगर हम बच्चों बात करें तो सामान्य शब्दों में अग्नि बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध माना गया है जिसमें बीमाकर्ता बीमित एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अवधि में बीमा की विषय वस्तु को अग्नि से होने वाली हानि से क्षतिपूर्ति का वचन देता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि अग्नि बीमा अनुबंध अग्नि की जोखिम से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आज हम देखें तो व्यवसाय जब किया जाता है तो व्यवसाय में आज कई प्रकार से जोखिम उत्पन्न होती है, जिसमें अग्नि भी एक का कारण माना जाता है। तो अग्नि बीमा अनुबंध जो अग्नि से जोखिम की सुरक्षा का एक उपाय माना गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को अग्नि से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। वैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अग्नि बीमा अनुबंध एक ऐसा बीमा अनुबंध माना गया है जिसमें एक पक्षकार जो कि बीमा करता है और दूसरा पक्षकार जो कि बीमित है को एक निश्चित प्रतिफल, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, के बदले एक निश्चित समयावधि में किसी निश्चित विषय वस्तु का की अग्नि से होने वाली हानि क्षति की पूर्ति का वचन देता है। कहने का आशय यही है बच्चों कि अग्नि बीमा अनुबंध एक ऐसा बंध है इसमें कि भविष्य में अग्नि से होने वाली हानि से विषय वस्तु को किसी प्रकार क्षति होती है तो बीमाकर्ता कंपनी वो क्षति की पूर्ति करती है। लेकिन ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अग्नि बीमा के अंतर्गत भी केवल वास्तविक क्षति की ही पूर्ति की जाएगी जितनी राशि का बीमा अग्नि बीमा के अंतर्गत करवाया गया है। यदि क्षति ज़्यादा है और बीमा कम राशि का है तो बीमा कंपनी केवल जितनी अग्नि बीमा विषय वस्तु के उतनी मूल्य के बराबर ही क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी। अगला है हमारा अग्नि बीमा के अनुबंध की आवश्यकता। अब हम देखते हैं कि अग्नि बीमा अनुबंध के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है या इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो जीवन बीमा अनुबंध का जब हमने देखा था उसमें भी हमने दो एलिमेंट्स देखे थे कि दो तत्व होते हैं, एक होते हैं जनरल एलिमेंट्स, एक होते हैं स्पेशल एलिमेंट्स, सामान्य तत्व और विशेष। सामान्य तत्व में अगर हम देखें तो अग्नि बीमा में भी दो पक्षकार होंगे जिसमें एक व्यक्ति अपनी विषय वस्तु बीमा करवाएगा और दूसरा व्यक्ति बीमाकर्ता कहलाएगा। तो इस प्रकार इसमें भी दो पक्षकार होते हैं। सेकंड है प्रस्ताव। अग्नि बीमा अनुबंध में भी हर बीमा के प्रकार की तरह ही प्रस्ताव किया जाएगा। उसमें व्यक्ति प्रस्ताव पत्र भरेगा और सारी जानकारी उससे मांगी गई है वो सबका विवरण देगा। जो स्टैम्प उस पर लगने वो लगाएगा, सारी औपचारिकता को वो पालन करेगा। उसके उपरांत उसका प्रस्ताव फॉर्म भरकर वो अपना जमा करवाएगा। प्रस्ताव फॉर्म भरकर जमा करवाने के बाद बीमा कंपनी जो उसकी स्वीकृति देगी, लेकिन स्वीकृति देने से पहले बीमा कंपनी इस बात का अध्ययन करेगी कि जो विषय वस्तु जो जिसके लिए वो बीमा करवा रहा है वो बीमा करने योग्य है या नहीं है। दूसरी बात, उस विषय वस्तु में जो बीमित का बीमा योग्य हित भी होना चाहिए वह है या नहीं है। यानी वह पहले विषय वस्तु का अध्ययन करेगी, देखेगी, जांच पड़ताल करेगी, उसके पश्चात ही वो उस प्रस्ताव पत्र पर बीमा करने या न करने के संबंध में जो भी है उस पर अपनी राय प्रकट करेगी और उसके पश्चात उस स्वीकृति देगी। अगला बिंदु है प्रतिफल। अग्नि बीमा अनुबंध में भी प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रतिफल होगा तभी हमारा अग्नि बीमा में वैध माना जाएगा। प्रतिफल जो क्या होगा बच्चों, प्रतिफल जो प्रीमियम हम चुकाएंगे वही बीमा अनुबंध का अग्नि बीमा अनुबंध का प्रतिफल माना जाएगा। तो इसी के साथ अनुबंध करने की क्षमता भी अग्नि बीमा अनुबंध के पक्षकारों में होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता का आशय है व्यक्ति 18 साल का हो, उसकी आयु 18 वर्ष हो, वह पागल ना हो, दिवालिया नहीं हो तथा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तभी वह अनुबंध करने के योग्य माना जाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु पर देखिए स्वतंत्र सहमति। अग्नि बीमा अनुबंध में भी दोनों ही पक्षकार में बीमित और बीमाकर्ता के मध्य स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। यानी जो बीमा अनुबंध और अग्नि बीमा अनुबंध होने जा रहा है उस पर दोनों की समान रूप से स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगला बिंदु उद्देश्य की वैधता। उद्देश्य मतलब अग्नि बीमा जब करवा रहे उसका उद्देश्य लीगल होना चाहिए। अतः अवैध कारखानों मकानों आदि का बीमा नहीं करवाया जा सकता। केवल वैध कार्यों वाली संस्थाओं या प्रतिष्ठान ही अपना बीमा करवा सकते हैं। और अगला बिंदु औपचारिकताओं का पालन, जैसे कि हमने देख चुके हैं अग्नि बीमा अनुबंध लिखित होना चाहिए,
फॉर स्टाम्प होना चाहिए, इसी के साथ हस्ताक्षर होने चाहिए और इस बीमा अनुबंध पर केवल बीमा कंपनी के अधिकारी के ही हस्ताक्षर होते हैं। तो ये औपचारिकताओं का पालन करना भी अनिवार्य माना गया है। तो अग्नि बीमा अनुबंध के लिए सभी आवश्यक तत्व हैं जो कि सामान्य तत्व की श्रेणी में आते हैं। अगला जो भी है हमारा वो है विशेष तत्व। विशेष तत्व का आशय है कि अग्नि बीमा की वैधता के लिए विशेष तत्वों का भी हमें ध्यान में रखना होता है, उसके पश्चात ही वो अनुबंध वैध माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले कवर नोट। तो अग्नि बीमा अगर हम देखें तो अग्नि बीमा अनुबंध जब स्वीकृति देती है साथ ही उसको कवर नोट जारी कर दिया जाता है। कवर नोट बच्चों इस तरह से अस्थायी बीमा पत्र होता है, क्योंकि यदि बीमा पत्र जारी होने से पूर्व भी हानि हो जाती है तो कवर नोट के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। अतः कवर नोट भी इसका विशेष तत्व माना गया है। इसी तरह पूर्ण सदस्यवास। पूर्ण सदस्यवास जो अग्नि बीमा का महत्वपूर्ण आधार है। अतः जो भी प्रस्तावक जो फॉर्म भरता है बीमा करवाने के लिए अग्नि बीमा के लिए, उसका दायित्व बनता है कि उसे पूर्ण सदस्यवास का वो पालन करें, सभी बातें विषय समूह से ही सत्य प्रकट करें, किसी भी तरह का छिपाव वो ना करें। इसी प्रकार अगला जो है बीमा योग्य हित। जैसा कि हम देख चुके हैं सभी प्रकार के अनुबंधों में बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित होना अत्यंत आवश्यक है। तो अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित करवाते समय और दावा प्रस्तुत करते समय दोनों ही समय आवश्यक माना गया है। अगला बिंदु जो है आश्वासन का पालन करना। मीन्स अग्नि बीमा अनुबंध में जो दोनों ही पक्षकार हैं उन दोनों को अपने अपने आश्वासन का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अग्नि बीमा करवा लेने के पश्चात भी बीमित को पूरी तरीके से अपनी विषय वस्तु की जांच ध्यान रखना चाहिए, पूरी सार संभाल करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बीमा करवा के लापरवाह हो जाए जिसके कारण जो क्षति की संभावना बढ़ जाती है। अतः और बीमा कंपनी को भी अपने आश्वासन का भंग पालन करना चाहिए। और अगला है हमारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो अग्नि बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बच्चों लागू होता है और हमें ये ध्यान रखना है कि बीमा लाभ कमाने का साधन नहीं है। अग्नि बीमा भी हमें केवल आर्थिक हानि से होने वाली सुरक्षा के प्रति ही वो करता है, आश्वस्त करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है कि जितनी क्षति हमें हुई है उसके बराबर ही हमें क्षति मिलेगी, क्योंकि उससे अधिक की नहीं। और जितना आपने बीमा करवाया उतनी बराबर क्षति की पूर्ति। मान लीजिए आपकी विषय वस्तु कुछ नुकसान हो गया है 5 लाख का, लेकिन आपने बीमा 4 लाख का करवा रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्षतिपूर्ति केवल 4 लाख रुपये के बराबर ही मिलेगी, 5 लाख के बराबर नहीं, क्योंकि आपने संपूर्ण विषय वस्तु का पूरी क्षतिपूर्ति राशि का बीमा नहीं करवाया हुआ है। अब नेक्स्ट है लास्ट बिंदु हमारा देखिए निकटतम कारण के आधार पर क्षतिपूर्ति। निकटतम कारण के आधार पर क्षतिपूर्ति का आशय है बच्चों कि अग्नि बीमा जब आप करवाते हो तो अग्नि बीमा करवाने के अंतर्गत ये होता है कि जब आपको हानि होती है, अगर आग लगने से हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी दावा प्रस्तुत करते समय जांच करेगी, छानबीन करेगी कि वास्तव में अग्नि बीमा के अंतर्गत अग्नि से क्षति हुई है और इसके साथ ही उसका क्या निकटतम कारण था, उस निकटतम कारण की जाँच करने के पश्चात ही संतुष्ट होने के पश्चात ही दावा प्रस्तुत करने वाले को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी मानी जाए। तो इस प्रकार बच्चों फायर इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट देखें आज के समय में तेज़ी से इसका चलन बढ़ता जा रहा है। हर व्यवसायी प्रतिष्ठान अग्नि बीमा करवा लेते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। किसी भी कारण से आज हम देखते हैं गोदामों में माल रखा होता है, किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाए या किसी प्रकार से आग या किसी भी कारण से आग लग सकती है। ऐसी स्थिति में फायर इंश्योरेंस करवाकर हम भविष्य में होने वाली आर्थिक हानि से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं और अपनी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें फायर इंश्योरेंस करवाना चाहिए, जो हमारे लिए हितकर श्रेष्ठ सिद्ध होगा।